ये जो लोगों को हंसाने वाले लोग होते हैं ना, ये अंदर से बहुत सीरियस होते हैं। अब मैं निकला हूँ घर से, रोड पे पहुँचा हूँ, तो वो भाई उसके पास क्लाशनकोफ, मैंने बोला शायद ये गार्ड है, लगा कि नहीं भाई ये गार्ड नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो दिमाग फ़ौरन जाता है उस तरफ। तो मैंने बोला उस्ताद ये डगे थे। जैसे ही मेरे जहन में ये आया वो मेरे पीछे लग गया। ऐसे ऐसे राज हैं, अगर मतलब अगर मैंने यहाँ बता दिए तो मैं वही गायबाना पॉडकास्ट चलेगा फिर। असली में डगे आगे पिस्टल लोड करी उन्होंने कहा, अब जो कुछ है वो निकालो। सेम डायलॉग सेम सिचुएशन पर कास्ट जो है ओरिजिनल आ हाँ, गई। और आ गई। हाँ। और वो यहाँ तक के फ्राइज तक लेके गए। लेकिन वो पकड़े नहीं गए होंगे। पकड़े कैसे जाएंगे? हाँ ये बात, हाँ पकड़े नहीं जाते। फिर एक हफ्ता तक हम लोग उनके अड्डे पे बैठे रहे। क्या हमें बाहर अस्करी पार्क डकैतों के अड्डे पे बैठे हाँ, रहा। डकैतों के अड्डे पे जहाँ पे हमारे मोबाइल ऑफ हुए थे। क्या जो मैंने बुराइयां की थी, किसी के साथ गलत कर दिया होगा, अल्लाह ताला ने मुझे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में पहुंचा दिया। सबसे पहले मैं वहाँ गया हूँ, मैंने बोला भाई ये भूत बंगला है यार, यहाँ तो ये तो जाले बंदे लगे कहाँ हुए हैं। हैं? बंदे कहाँ हैं? इधर इधर तो जिन्नात है। किसी को पेमेंट जमा करवानी थी, उसने नेशनल बैंक का अकाउंट दे दिया, ऑनलाइन उसके अंदर ट्रांसफर नहीं हो रहे, जाना पड़ गया ब्रांच। फिर उनके पेटीएम कोई 3 था, वो स्टार्ट नहीं हो गया, हाई फाई सिस्टम। फिर उन्होंने मुझसे पेमेंट ली। पेमेंट भी कोई hefty अमाउंट थी, वो सिर्फ कागज़ के ऊपर एंट्री करके मुझे दे रहे कि ये आप ले लो, आपकी पेमेंट हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप इबाद? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैद भाई आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। तो इबाद, लेट्स स्टार्ट विद फनफिन कि फनफिन स्टार्ट कैसे हुआ और क्या जर्नी रही आपकी अभी तक? फनफिन, ये वाला सवाल बहुत सारे लोग कर चुके हैं पहले, और इसका जवाब भी दे दे के हमें भी चाहिए जवाब। हाँ हम देते हैं आपको जवाब। फनफिन स्टार्ट तकरीबन 8 साल हो चुके हैं हमें काम करते हुए, लेकिन ये लॉकडाउन जब से आया तो तब से लोगों ने OTT प्लेटफॉर्म्स देखना शुरू किए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब हो गया ज़्यादातर। तो लोगों को पता चला भाई यूट्यूब भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पैसे वैसे दे रहा है, तो उसके बाद ही लोग यूट्यूब की तरफ राग़िब हुए। जब हमने स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं याद पड़ता कि लोगों को ये पता भी होगा कि यूट्यूब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पैसे देता है। हमें खुद और भी नहीं पता, मोनेटाइजेशन वगैरह का इतना कोई हमें स्कोप खुद नहीं भी नहीं था, पता था। फ्रीलांसिंग वगैरह का भी इतना नहीं था, काफ़ी ऐसे सारी ही चीज़ें थी। था, ऐसे ही था, हमें खुद भी नहीं पता था कि भाई ये पैसे वैसे देता है, जो सच्ची बात है। खैर जब काम करना स्टार्ट किया, शौकिया हमारे सीनियर हैं दी इडियट्स, उनको देख के हमने बोला यार इसी तरीके की शॉर्ट फिल्म्स, इसी तरीके का काम करना है, तो बस इसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करते करते अल्लाह ताला ने आज यहाँ टीम तक कैसे पहुंचा बनी आपकी? दिया। टीम बस सब जितने भी लड़के थे हमारे, शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तो कम से कम 14-15 लोग थे साथ में, तो लेकिन उनकी सोच यही थी कि यार बस एकदम शेर बन जाना है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भाई शेर पहले बच्चा होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए शेर बनता है। तो हम लोग बस लगे रहे, जो मैं हो गया, मिशकात भी हो गए, फात भी हो गए, हम लोग लगे रहे, और बस। स्टोरीज कौन लिखता था आप लोग? स्टोरीज़ हम लोग, मैं और मिशकात भी ज़्यादातर इन चीज़ों पे ध्यान देते और हैं। एडिटिंग वगैरह? एडिटिंग हमारे मिशकात भी करते हैं। क्या इक्विपमेंट यूज़ करते थे उस टाइम में, 8 उस साल टाइम पहले? पे तो 8 साल पहले तो मोबाइल यूज़ करते थे हम। हमारे पास था अल्ट्रा मिनी, वो आज तक मेरे पास रखा हुआ है संभाल के हमने। मोटरोला का अल्ट्रा मिनी, सही। मतलब आप सोच भी नहीं सकते आप उससे कोई काम कर सकते हैं। अब खैर लोगों को पता चला कि भाई मोबाइल से भी काम होता है, आईफोन से लगे हुए सारे व्लॉगर्स, सही। तो आईफोन से व्लॉगिंग कर रहे हैं हम। मतलब मोबाइल से स्टार्ट किया था, अब जो दौर चल रहा है उसमें मोबाइल भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, सब चीज़ें, क्योंकि अगर हम मोबाइल यूज़ करना नहीं जानते तो हमें पता ही नहीं चलता कैमरा कैसे इस्तेमाल होगा। तो यही चीज़ है सारी। तो लाइक क्या डिफ़िकल्टीज फेस करते रहे आप लोग इस दौरान? डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो हर शूट पे आती हैं, बस ये है कि अब होता ये है कि अब आपके ऊपर कोई डिफ़िकल्टी आई और आपने बोला यार बस ख़त्म, अब नहीं करना, ये वाली चीज़ आप कर नहीं सकते इस फील्ड के अंदर। अगर आप इस फील्ड को समझते हैं कि यार इस फील्ड में जाना है आपको, तो आप जहन बना के रखें कि भाई डिफ़िकल्टी आएगी, शशके नहीं आप रख सकते अपने। नहीं मतलब शशके कैसे नहीं रख सकते? यूट्यूबर है, फेम है, कैसे शशके नहीं रख सकते? यूट्यूबर है, फेम है, सब कुछ है, लेकिन जिस वक्त काम है वो मजदूर है, क्योंकि सारा काम हमें खुद करना है। ये तो है। चाहे हम कोई भी टीम को बुला लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमारे अंदर एक कीड़ा है, मिसाल के तौर पे यहाँ कैमराज लगे हुए हैं, अपना काम खुद करना पसंद है। हाँ मैं देख रहा हूँ यार ये वाला अच्छा A7S रखा हुआ है, अच्छा ये वाला अच्छा, मेन जो हमारा जो होस्ट है उसके ऊपर कैनन रखा हुआ है, और जो हमारा मेहमान है उसके ऊपर सोनी। तो ये मैं चीज़ें नोट कर रहा हूँ, फिर माइक क्या है क्या, तो ये कीड़ा होता है। तो कोई भी आ जाए, कोई भी टीम हम हायर कर लें शूट करने के लिए, क्योंकि काम जब बढ़ता है तो फिर बर्डन ज़्यादा आता है, तो बंदे को हायर करते हैं। तो लेकिन फिर एक कीड़ा होता है, यार छोड़, यार तू छोड़, मैं कर रहा हूँ, तो काम के वक्त तो फिर मजदूर है, वो शशके वशके सब खत्म। तो अब के टीम के अंदर एडिटिंग वगैरह के लिए कोई अलग बंदे हैं या अभी भी खुद ही करते हैं आप? अलग भी हैं, खुद भी करते हैं। तो मोस्टली काम कौन अब करता है? अब खुद करते हैं या किसी और से करवाते नहीं, हैं? मोस्टली काम फनफिन का जो जितना भी काम है वो सब हम खुद करना पसंद करते हैं, सही। क्योंकि नहीं, टाइम मैनेजमेंट की वजह से, कि टाइम मैनेजमेंट की अगर नहीं हो रही हो अगर तो टाइम मैनेज नहीं होता तो फिर हम कोशिश करते हैं कि बुला लें एक
वो होती है ना कि खुदा की मदद 313 की फौज, तो वो वाला सीन हो जाता है। फिर हम बुलाना पड़ता है लोगों को कि भाई आओ थोड़ी हेल्प करा दो, ऐसा ऐसा सीन है। वरना हम कोशिश ये करते हैं कि खुद करें। अक्सर हम वेब सीरीज़ के अंदर लोगों को लेके जाते हैं कि यार चलो हमारे साथ, हालांकि उसमें भी हम खुद काम कर रहे होते हैं। एक होता है ना यार, टीम होती है, लोग होते हैं, हिम्मत बढ़ती है उनको देख के, मोटिवेशन मिलती है, तो ये वाला सीन होता है सारा। सो इन स्टार्ट आपके 100 के सब्स कब हुए थे और कब, किस तरीके से, क्या खुशी थी और सारी चीज़ें? जब 100 के सब्सक्राइबर हो गए थे तो इतनी खुशी हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन जब यूट्यूब की तरफ से ऑफिशियल हम यूट्यूबर बन गए थे, एक तो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एक सब्सक्राइबर भी होगा तो वो कहता है मैं यूट्यूबर हूँ। अभी तो पत्थर उठाओ यूट्यूबर निकल रहा है। जैसे टिकटॉकर हैं तो पहले हर टिकटॉकर क्या मैं यूट्यूबर बन रहा है। अभी पत्थर उठाओ बोलेगा भाई मैं यूट्यूबर हूँ। तो यूट्यूबर का मतलब ये होता है कि आपके 100 के सब्सक्राइबर हो गए और यूट्यूब की तरफ से आपको ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिल गया, रिकॉग्नाइज कर रहा है यूट्यूब आपको, रिकग्नाइज कर रहा है यूट्यूब कि हाँ अब आप कहलाओगे कि भाई मैं यूट्यूबर हूँ। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि भाई 5000 सब्सक्राइबर हैं, 2000 के बाद हम यूट्यूबर हैं। अच्छा भाई आप और वीडियोस देखने के काबिल भी नहीं होती वो, फिर आप देखो तो आप बोलते हो यार ये क्या चीज़ है फिर वो कहते हैं यार हमें प्रमोट कर दें, तो ये कहाँ से प्रमोट कर दें यार। अच्छा, एक चीज़ है कि आपका कंटेंट सारा फ़नी है, लेकिन आप थोड़े सीरियस मिजाज के बंदे हैं, ज़्यादा फ़नी क्या में मतलब नॉर्मल लाइफ में नहीं रहते, तो इसका क्या सीन है? असल चीज़ यही है, कॉमेडी इज़ अ सीरियस जॉब। ये जो लोगों को हंसाने वाले लोग होते हैं ना, ये अंदर से बहुत सीरियस होते हैं, सच्ची बात है। मैं जितने भी ऐसे लोगों से मिला हूँ जो बहुत ऑन स्क्रीन तो ऐसा लगता है यार ये तो ज़िंदगी इनकी तफरी है, मतलब वो जो हंसाने वाले लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में मसले होते हैं तभी वो दूसरों को हंसा सकते हैं। वरना बहुत से ऐसे सही जो बात है। कहते हैं यार हम कॉमेडी की तरफ आ जाएं, वो कर नहीं पाते। असल बात ये है कि जब आप तकलीफ़ें सहते हो तब आपको पता चलता है, आपको अंदाज़ा होता है यार उन तकलीफ़ों को छुपा के हंसा कैसे सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक टॉपिक है डकैती, तो सही। तो वो ऐसा टॉपिक है जो जिसके साथ होता है ना उसकी चिट्ठी गुम हो जाती है। डकैती पे बात करें तो कराची में डकैती के अलावा दूसरा कोई काम है वो कोई काम नहीं है, लेकिन हम ये है कि उसको एक तंज़ो मिज़ा के तौर पे पेश करते हैं कि यार लोगों को समझ भी आ जाए और लोगों को बुरा भी ना लगे। अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें डकैती का। कराची में हर रहने वाला कोई ना कोई डकैती का एक्सपीरियंस हो चुका है। कितने कितने करे एक्सपीरियंस यार, ये वाली जितने बात। हैं अभी उतने करें, परसों हम भी करेंगे अपने। अभी परसों ही बड़ा ख़तरनाक मामला हुआ, मतलब एक ऐसा फिल्मी, अच्छा सीन भी हमारे साथ सारे फिल्मी होते हैं, उस पर कंटेंट बने तो मज़ा ही आ जाए। तो मिसाल के तौर पे अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले ये मेरे साथ सीन हुआ। अभी मैं यही सोच हो गई थी यार बस अब यहाँ से निकलना है, वरना मैं अपने दोस्तों को बोल रहा होता था कि नहीं यार पाकिस्तान नहीं छोड़ना, ये मुल्क है, माँ पहले होती है। पहले हमारी भी सोची थी। ऐसी ऐसी मिसालें देता था मैं उनको कि भाई इस मुल्क में आप जो कर सकते हो दूसरे मुल्क में जो हकीकत है नहीं कर सकते। लेकिन बात ये है कि जब अपने ऊपर आती है तो फिर नहीं, अपना मुल्क तो एक वो आ जाता है ना कि हाँ हमारा मुल्क है, हम जो करना चाहें यहाँ पे करें, कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डकैत भी जो दिल चाहे वो कर रहे वो हैं। कर रहे हैं, सबकी फिर यही सोच हो गई ना कि जो करना चाहे वो करें। डकैती का एक्सपीरियंस शेयर 2 दिन पहले हम लोग 2:30 बजे शूट से फ्री हुए थे। हमारा कोई टाइम नहीं होता फ्री होने का, बस जाते हैं तो पैकअप का कुछ नहीं पता, तो बस फ्री होके आ रहे। मैंने बोला यार गाड़ी में सारा इक्विपमेंट छोड़ दो, मैं बस दोस्त से मिल के आ रहा हूँ, फिर इक्विपमेंट मैं घर ले जाऊँगा क्योंकि टाइम भी ऐसा हो रहा है। अब मैं निकला हूँ घर से, रोड पे पहुँचा हूँ तो वो भाई उसके पास क्लाशनकोफ, मैंने बोला शायद ये गार्ड है। वो गार्ड के पास ही क्लाशन को होनी चाहिए, गार्ड के पुलिस पास वालों के हो पास होनी चाहिए। लाइसेंस होगा ना उसके पास। तो लेकिन जब वो एक अजीब सा, जब मुझे कुछ लगा कि नहीं भाई ये गार्ड नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो दिमाग फ़ौरन जाता है उस तरफ, तो मैंने बोला उस्ताद ये डकैत हैं। जैसे ही मेरे जहन में ये आया वो मेरे पीछे लग गया। अब गाड़ी ऐसे भगा रहा हूँ मैं जैसे अभी कोई फिल्म का मेरा कोई सीन चल रहा है, शॉट ले रहा है कोई कैमरामैन, और पीछे वो डकैत। अगर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो उनको ये तो नहीं पता ना गाड़ी के अंदर क्या माल रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने देख लिया कि भाई गाड़ी भाग रही है, इसका मतलब कुछ है कुछ इसके ना पास। कुछ है, भाग रहा है तो पैसा है इसके पास। अब उस वक्त मेरे जहन में क्या चल रहा है, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार ये पीछे से अगर गोली चलाएंगे तो मेरे सर से आर पार है और निकल जाएगा, सब कुछ ले जाएंगे। अभी 8 से 10 लाख रुपए की बैठे बैठे चपत लगेगी। लेकिन मैंने यही सोचा कि नहीं यार किसी भी तरीके से बचाना है, टीम का इक्विपमेंट है, आसानी से चीज़ नहीं आई है, बड़ी मुश्किलों से चीज़ें बनती हैं, बड़ी मुश्किलों से बनती हैं चीज़ें। लेकिन ये है कि बस फिर इत्तेफाक ये हुआ उसी वक्त अल्लाह ताला ने पता नहीं कहाँ से एक मदद भेजी, अल्लाह उस बंदे को बचाए। मेरी सेम टू सेम मेरा ही मॉडल, मेरी ही जैसी गाड़ी, मेरे ही गाड़ी का कलर आगे आ गई एक, मैंने उसको ओवरटेक किया और एक गली में डाल दी। अब जब गली में डाली मैंने फ़ौरन गाड़ी बंद की, ऐसा लगे कि गाड़ी पार्क हुई है, तो अब पता नहीं उस पीछे से वो निकले तो उस गाड़ी के पीछे लग गए हो। तो मतलब आप बच गए फिर मेरी बचत हो सिनेरियो गई, में। मेरी बचत हो गई। लेकिन अब वो उसके यहाँ पीछे चले गए। यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट है ना यार, मैं बच गया चलो अच्छा अल्लाह का शुक्र है। लेकिन दूसरा क्या मैं गया, दूसरा गया, मैं उसकी वो कर रहा है कि यार पता नहीं उसके साथ क्या हुआ मामला। आपने एक डकैत भी हमारे से पकड़ के वो थोड़ा ये डकैत भी देख रहे हो, मैं बोलेगा उस्ताद इनको पकड़ो। डकैत मारे थे आज से तकरीबन 4 साल हो गए इस बात को। नया नया कराटे हम सीख रहे थे, तो फिर उसके बाद हमें जो खून गर्म होता है ना जवानी में, तो डकैती हालांकि हमारे साथ नहीं हो रही थी, हमारे सामने एक गाड़ी में हो रही थी, तो बस हमने उसको पकड़ा। और अच्छा उस वक्त उसके बाद नकली थी वो गन,
अगर असली होती तो आज कितने साल पहले? 4 आज साल ही आप पहले? गायबाना पॉडकास्ट चल रहा होता। तकरीबन 4 साल हो गए उस बात को। तो तब तो अब तो डकैत भी क्या में क्लाशनकोफ लेके घूम रहे, नकली पिस्टल नहीं, से अब तो लेके आप अब तक क्लाशनकोफ लेकर आ गए वो। अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता आप पकड़ सके, अब तो कुछ नहीं, अब तो दे दें आप सब कुछ, आपके पास जो नहीं, कुछ भी है। रेवोल्यूशन देखें क्या में नकली पिस्टल से AK-47 पे आ गए वो। असल में आसानी कमा ज्यादा लिया उन्होंने और ज्यादा क्या में नहीं इनकम नहीं नहीं, सोर्सेज बनी। कमा ज्यादा नहीं नहीं, लिया। कमा लिए तो खिलाएंगे भी तो ना। असल में बात ये जो ये होता है हराम की कमाई, हराम की कमाई आप 10 करोड़ रुपए भी कमा लेना, आपके ऐसे जाते हैं कुछ नहीं पता चलता। बात ये है कमाई का वो जो जरिया है ना, ये डकैती है आसान कर दी गई। मिसाल के तौर पे मैं और आप ये काम कर रहे हैं, ये जितना आसानी की तरफ जाते रहेगा, जैसे व्लॉगिंग अभी आसानी की तरफ जा रहा है, तो वो कमाना आसान हो गया ना, तो हर बंदा दूसरा बंदा व्लॉगर इजी है, मोबाइल लिया इजी है कि भाई ना माइक लेना ना कुछ, आईफोन ने ऑप्शन दिया हुआ है भाई, मोबाइल एडिट करना भी इजी है, ऐसे ऐसे घुमाया, लैपटॉप में डालना नहीं है, कुछ नहीं करना, मोबाइल से एडिट किया वो डाल दिया, तो ये आसानी हो गई पैसा कमाने के लिए। तो हर दूसरा बंदा आ रहा है इसमें। तो जब आपको रास्ता मिलेगा, समझ रहे हो ना बात को, जब आपको रास्ता मिलेगा आसानी की तरफ, तो आप क्या हर बंदा डकैत बन जाएगा भाई, जिसके अंदर ज़मीर नहीं होगा यही करेगा। एक इजी मनी है, मतलब क्या मैं उनको लत लग जाती है इस चीज़ की। और एक डकैत के ऊपर 5-10 बेलें तो हैं, क्या मैं उनके ऊपर केसेस हुए हैं, वो कन्विक्टेड हैं लेकिन बेल के ऊपर बाहर होते हैं। ऐसी है सर, ऐसे ऐसे राज हैं। अगर मतलब अगर मैंने यहाँ बता दिए तो मैं वही गायबाना पॉडकास्ट चलेगा फिर। थोड़ा बहुत बता दें फिर याद नहीं गायब होंगे। नहीं याद करेंगे यार, वो थे यार एक बात भाई थे, वो फन में वीडियोस बनाया करते थे, वो कुछ क्या मैं अंदर की बातें बताने वाले थे। वो ऐसी बातें बता के चले गए कि वो फिर आए नहीं कभी। नहीं ऐसी चीज़ें हैं कि सबको पता है, और हर किसी असल में जिसको शौर है उसको पता है कि ये चीज़ें कैसे चल रही हैं। सबको सब कुछ पता है पर सब खामोश है। हम अपना भी बताते हैं, हमारे साथ भी डकैती हुई। हम रंग दे कराची फाउंडेशन की एक्टिविटी कर रहे रोड पर, रात का टाइम था, कोई 8 बजे के करीब होंगे, अंधेरा हो गया था। पुलिस की मोबाइल चेंज होने के लिए गई, डकैत आए। उससे पहले हमारा अपना एक लड़का आया क्या मैं फ्राइज लेकर, उसने भी दरवाज़ा खोला, उसने बोला जो कुछ है निकालो। अच्छा, हमें मजाक किया, उसने मजाक किया, वो आगे बैठा, असली में डकैत आगे पिस्टल लोड करी, उन्होंने कहा अब जो कुछ है वो निकालो। सेम डायलॉग सेम सिचुएशन पर कास्ट जो है ओरिजिनल आ गई। हाँ ओरिजिनल आ गई। और वो यहाँ तक के फ्राइज तक लेके गए। अरे क्या बात। उसके बाद हम लोग क्या, तो आप साथ खा लेते उनके, बोलते यार 1-2 दाने साथ। नहीं वो क्या मैं 2 डब्बे लेके जा रहे थे, उनको मैंने बाकी 2 डब्बे खुद ही पकड़ा दिए, मैंने कहा ये भी ले जाओ। अच्छा, फिर उनके बाद उन्होंने मेरे हाथ में पॉट देखा, उन्होंने कहा ये भी दे दो। अच्छा पॉट भी। फिर उन्होंने बोला इसकी वायर भी दे दो, और जो गाड़ी का चार्जर लगा हुआ है वो भी दे दो। क्या बात। तो कुछ भी नहीं छोड़ गए, सब लेके गए। नहीं मतलब मजे लग गए ना उनके, ट्रीट भी हो गई उनकी, ट्रीट भी हो गई, खा भी लिया उन्होंने, सब कर लिया। फिर हम लोग वहाँ से भागे पुलिस स्टेशन में जाकर एक हलचल मच गई कि भाई हमारे साथ डकैती हो गई है, और उनकी लोकेशन ट्रेस करी, घर से मैंने लैपटॉप मंगवाया, हर चीज़ करी, क्या मैं आईफोन था क्या, वो पकड़े नहीं गए होंगे। पकड़े कैसे जाएंगे? ये बात। पकड़े नहीं जाते। नहीं मतलब आप ऐसे बता रहे हैं, बिल्डअप हो रही है एक चीज। बिल्डअप कर रहा हूं। लोकेशन भी ट्रेस हो गई, पुलिस भी आ गई, लेकिन एंड क्या है, पकड़े नहीं गए। SHO ने बोला हथकड़ियाँ नहीं ढूंढो, क्या मैं सीधा जाके शूट करना है। अच्छा। क्या मैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने कहा सीधा इनकाउंटर करो। जाके जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे वो डकैत मौजूद नहीं, मोबाइल ऑफ, गायब, उनको टिप ऑफ हो गया था। क्या बात। तो अंदर से ही टिप ऑफ होती है सारी हो गया? जो इदारे कर रहे थे ऑपरेशन, उनमें से किसी एक ने भी टिप कर दिया, बात खत्म। ठीक हो गया, यही तो बात है। हम तो खुल के बोलते थे क्योंकि हमारे साथ तो खुद में गुजरी है ये चीज़ें। असल में जब किसी दरख्त की जड़ें कमजोर हो जाती है ना, तो दरख्त ही गिर जाता है। फिर एक हफ्ता तक हम लोग उनके अड्डे पे बैठे रहे, क्या मैं बाहर अस्करी पार्क के अड्डे पे बैठे। हाँ, डकैतों के अड्डे पे जहाँ पे हमारे मोबाइल ऑफ हुए थे। क्या बात। बाहर क्या है मैं अस्करी के पास, क्या है मैं रेंजर्स की और पुलिस की क्या मोबाइल खड़ी होती थी कि मतलब आप अभी और बिल्डअप हो रही है, लेकिन एंड क्या होगा? एंड में नहीं मिले, नहीं मिलेगा, नहीं मिलते। सही है, मिलना एक सबसे मुश्किल काम है इनका। बिल्कुल। फिर उन्होंने हमें भेज दिया पुलिस वालों ने डॉग्स के, जाके आप वहाँ पे इनको निशानदेही करें कि हमें पुराने रिकॉर्ड्स के अंदर। हमने कोई 2 घंटे बैठ के एक बंदे की निशानदेही करी, पता चला कि उस वक्त में उसकी उम्र 35 साल थी, वो 10 साल 15 साल पुराना रिकॉर्ड था। अच्छा। और वो हमें वो रिकॉर्ड चेक करवा रहे थे, जिस लड़के ने हमसे डकैती की थी उसकी उम्र 20-21 साल थी। क्या बात है। और वो उस बंदे की शक्ल सेम थी? उस बंदे की शक्ल सेम थी, मतलब मैच कर रही थी क्या मैं 80 to 90%। वो एक तो मैच करने का भी तरीकेकार क्या है, वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कॉपी पिक्चर्स थी। तो उसके अंदर हमने क्या है उसको पहचानना था। हाँ, कलर फोटो होगी नहीं वो। हाँ, और फिर हम लोग क्या है उसके लिए फिर गए स्केच बनवाने के लिए। तो पुलिस ये तो डकैती हो जाए उसके बाद आप घूमते रहे, अगला कोई काम ही नहीं है। असल सिर्फ डकैती ना हो जाए, आपका कोई भी, मैं तो ये कहता हूँ कि बस अल्लाह ताला गवर्नमेंट से पनाह में रखे, गवर्नमेंट के जो काम है ना उनसे पनाह में रखे। एक थोड़ी सी आपको फीस भरवानी हो किसी यूनिवर्सिटी के इदारे में, किसी गवर्नमेंट इदारे की फीस भरनी हो। आपकी स्टोरी देखी थी, आप बस भी बताएंगे। बस आप देखें क्या तमाशा होगा आपके साथ, आप पैसे दे रहे होंगे और आपके साथ क्या तमाशा होगा। आप बोलेंगे यार, मैं अभी हमारी यूट्यूब की पेमेंट का मसला था, यूट्यूब कोड भेजता है अपना आपके एड्रेस पे,
तो वो कोड मेरे एड्रेस पे नहीं आ पा रहा था, तो मैं गलती से, अल्लाह मुझे माफ़ करे, पाकिस्तान पता नहीं पोस्ट। मैंने किसी के साथ क्या बुराई की थी, मैं पाकिस्तान पोस्ट चला गया। मुझे जो सज़ा मिली ना मेरी बुराई, मतलब जो मैंने बुराइयाँ की थी, किसी के साथ गलत कर दिया होगा, अल्लाह ताला ने मुझे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में पहुंचा दिया। सबसे पहले मैं वहाँ गया हूँ, मैंने बोला भाई ये भूत बंगला है यार, यहाँ तो ये तो जाले बंदे लगे कहाँ हुए हैं। बंदे कहाँ हैं इधर, इधर तो जिन्नात हैं। तो मैं जब वहाँ गया हूँ तो मैंने देखा यार यहाँ तो है ही नहीं। मैंने बोला सर ऐसा ऐसा मसला है। सबसे पहले उनको समझाओ यूट्यूब क्या है। मैंने कहा सर हम यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब कोड पर आया वीडियोस क्यों है? बनाते हैं। वो कोड आया होगा एक गूगल की तरफ से। हैं क्या, कहाँ कोड से? आया क्यों है? उनको आवाज़ नहीं आ रही, कहाँ से किधर से चीख रहे हैं मुझ पर। उन्होंने कहा वो आखिरी वाली खिड़की पे चले जाओ। हम जब आखिरी वाली खिड़की पे पहुंचे, वहाँ कोई है ही नहीं। ऑफिस में मैं झांक रहा हूँ खिड़की से, वहाँ भाई जाले लगे हुए, मिट्टियाँ पूरा हटी हुई मिट्टी से फाइलें रखी हुई। वहाँ एक बंदा है, उसने बोला कल आ जाओ आप। मैंने बोला कल कब आ जाए? तो उस जवाब देने आया भाई। उनके मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं इस पॉडकास्ट के तवज्जो से उनके शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें गाइड किया कि कल आ जाओ आप। मैंने बोला अपने कब आ कीमती वक्त जाए? में से वक्त निकाला आवाम के लिए, मैंने बोला सब कब आ बता जाए? दें। मैंने बोला कब आ जाए? तो वो कह रहे हैं सुबह 10 बजे आ जाए आप। मैंने कहा सुबह 10 बजे उठ के सिर्फ ये कोड लेने के लिए आपके पास आए? फिर इत्तेफाक ये हुआ भाई, जो ये जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, इन्होंने चीज़ें अपडेट रखी हुई हैं। उनको ये तो नहीं पता कि हमारे मुल्क में क्या निज़ाम है, लेकिन उन्होंने क्या किया, जब 4-5 दफ़ा नहीं आया कोड तो उन्होंने ऑटोमेटिकली मोनेटाइज कर दिया। उन्होंने, उनको पता नहीं है लेकिन उन्होंने कर दिया कि भाई बंदे उनको के भी साथ- पता होगा कि पाकिस्तान पोस्ट कैसा है, देता है ही नहीं। पता तो सबको है सब कुछ। अब पाकिस्तान लोग, अच्छा डॉलर की बात आई, लोग समझते हैं ना मोनेटाइजेशन की बात हो रही है तो डॉलर की बात आती है, तो लोग समझते हैं भाई यूट्यूबर से मज़े हैं। जब डॉलर बढ़ता है तो भाई इनकी तो इनकम, हाँ कितना इनके तो कमा रहे हैं मज़े, वैसे? इनके तो मज़े। अल्लाह खैर करेगा, बस चल जाती है गाड़ी, पेट्रोल डल जाता है इस दौर में भी। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखें जब ये डॉलर बढ़ते हैं ना तो मसला ये होता है कि आरपीएम रेट हमारा यहाँ कम हो जाता है। यूट्यूब जो आपको पैसे दे रहा है, एड्स तो वो क्या है, मैं लोकल बिजनेस ही चला रहे हैं, हम तो पाकिस्तान का ऑडियंस है। गूगल और गूगल एडसेंस को पता है भाई इस मुल्क में डॉलर बढ़ता जा रहा है, अगर हम इसमें ज़्यादा पैसे भेजेंगे इस मुल्क में तो हमें नुकसान है। तो वो क्या करता है, जो जो यूट्यूबर्स पैसे कमा रहे होते हैं उनका आरपीएम रेट कम कर देता है। तो पैसा देने वाला ऐसा थोड़ी, मैं अगर आपको पैसे दे रहा यूट्यूब के हूँ, पैसे भी तो क्या है, मैं एड्स जो कंपनीज दे रही हैं जो वही चला company रहे उसी हैं, से वो चला पीकेआर में ही पे कर रहे हैं। ऐसी है तो वो घूम फिर के एट द एंड डॉलर में ऊपर जाने से सिर्फ फ्रीलांसर्स को फायदा होता है। ये। अच्छा हाँ, अगर आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है ना, आपके क्लाइंट से डायरेक्ट कांटेक्ट है और वो बंदा बाहर का है, तो फिर आपको फायदा है, फिर आपके मजे लाइक हैं। कोई स्पॉन्सर वगैरह कोई इंटरनेशनल हो तो कोई इंटरनेशनल स्पॉन्सर हो, आपका उससे डायरेक्ट कांटेक्ट हो, बीच में आपकी गवर्नमेंट शामिल ना हो उसके अंदर। सरकारी इदारे की बात हुई तो आपको बताता हूँ, कोई 2-2.5 साल पहले क्या है, मैं इत्तेफाक हुआ नेशनल बैंक जाने का, माशाल्लाह, अल्लाह और माफ करे, आपकी भी कोई और के किसी साथ को बुरा पेमेंट किया जमा आपने। करवानी थी, उसने नेशनल बैंक का अकाउंट दे दिया, ऑनलाइन उसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, जाना पड़ गया ब्रांच, और ब्रांच भी शॉन सर्कल की जहाँ पे बैंकिंग हब है सारे बैंक से, और अच्छी ब्रांच है। मैं ज़्यादा जल्दी पहुँच गया था, 9 बजे के करीब ही ये आपने सबसे बड़ी गलती कर दी। के पहुँच गया। अब पता चला कि क्या मैं 1 घंटे बाद स्टाफ आएगा। ओ, यही तो मैं कह रहा हूँ, सबसे पेमेंट बड़ी अर्जेंट गलती आपने करनी ये है, की। पेमेंट अर्जेंट करनी है, जिसको पेमेंट चाहिए उसको तो अर्जेंट चाहिए। उसने तो क्या, मैं सामान रिलीज़ करना था, उसको तो पेमेंट चाहिए थी, जब तक नहीं करता मेरा काम रुका हुआ था। मैं वहाँ पे बैठा रहा, 1 घंटे बाद आए, फिर उनके पेटीएम कोई 3 था, वो स्टार्ट नहीं हो गया। हाई फाई सिस्टम। फिर उन्होंने मुझसे पेमेंट ली, पेमेंट भी कोई हेफ्टी अमाउंट थी, वो सिर्फ कागज़ के ऊपर एंट्री करके मुझे दे रहे हैं कि ये आप ले लो, आपकी पेमेंट हो गई। जब तक आप मुझे कंप्यूटराइज स्लिप नहीं देंगे तब तक नहीं होगा। मतलब अच्छा चले वेट करें, हम लोग सिस्टम सही करते हैं अपना। क्या बात है। फिर वो पेंटियम 3 को सही करने में कोई 2-2.5 घंटे लगे, उसके बाद वो सही हुआ। और उसके बाद भी क्या है, मैं थंब इम्प्रेशन में उससे ये तो क्या है, मेरे तो प्रिंट हो गया, 2.5 घंटे लग गए, मैं तब तक बैठ गया वहाँ पे देख रहा था कि चल क्या रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने जो कि होती है ना अटेंडेंस के लिए, क्या है, में थंब इम्प्रेशन लगते हैं, वो वाली मशीन लगाई हुई लोगों का बायोमेट्रिक करने के क्या लिए। बात है। वो मतलब लोगों को भी बना रहे, और सलाम है उन लोगों पे जो बेवकूफ़ बन रहे हैं। बायोमेट्रिक चल रही है उससे, मैं मैं तो- अकाउंट वेरीफाई कर रहे हैं उससे। मैं तो लोगों के ऊपर मैं हैरानी होती है उनकी सोच पे कि यार उनको पता क्यों नहीं है। इतना हमारा दौर एडवांस हो गया है, पूरी दुनिया डिजिटलाइज है। एक तो कागज़ सिस्टम जो है ना हमारे मुल्क का, ये सबसे गंदा सिस्टम है। किसी भी बैंक में कागज सिस्टम नहीं होता, नेशनल बैंक में खाता लेके बैठे हुए, यही तो बात खाते है के ना। अंदर एंट्री डाल हमारे जो खास तौर पे गवर्नमेंट में कागज़ सिस्टम जो है ना बड़ा ख़तरनाक है। हमारे वालिद साहब कहते हैं कि बेटा जब भी किसी गवर्नमेंट इदारे से तुम्हारा पाला पड़े ना, तो बचपन से लेके आज तक जितने तुम्हारे कागज़ है ना सब लेके जाओ। कुछ नहीं पता उनके मूड पे, वो बोलते भाई तुम जाओ अपनी वालदा का एनआईसी ले आओ, जाओ अपनी दादी की जो दादी है ना उनका एनआईसी ले आओ पकड़ के। कोई आम बंदा होता है जिसको नहीं पता होता कि कंप्यूटर स्लिप भी लेनी होती है, वो खाते में डलवा के चला जाता, पीछे से खाता गायब, किसी को क्या क्या पता करे? चला, वो सादा रजिस्टर है, कोई ऑफिशियल रजिस्टर भी नहीं है। और मज़े की बात है आप लड़ भी नहीं सकते फिर उनसे, भाई वो साहब लोग हैं। हाँ, कुछ वो तो नहीं कर बोलेंगे हमने तो भेज दिए, ऐसी है। कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, क्या रेफरेंस कोड कुछ नहीं कि हमने पेमेंट कर दी।
अब अगर मिसाल के तौर पे हम इनको हल भी बता रहे होंगे ना तो हमें बोलेंगे अबे बेवकूफ़ है ये, तुम्हें नहीं पता। तुम्हें नहीं पता, तुम चुप हो जाओ। ये करते हैं। मतलब आप उनको बताओ ना सर आप ऐसे कर लें ऐसे, अबे तुम चुप करो, तुम्हें नहीं पता। अबे भाई मैं उसको बोल रहा था कि ये स्टार्ट नहीं हो रहा, मुझे ज़रा कुछ करने दे दे। नहीं, ये बैंक की प्रॉपर्टी है, हम किसी को टच नहीं करने दे सकते। खुद उसमें जो कुछ भी कर लें, वो स्टार्ट बैठ के उसको थप्पड़ मार रहा है कभी क्या कर रहा है। बैंक की प्रॉपर्टी भी क्या प्रॉपर्टी है, माशाल्लाह ज़बरदस्त, दिल से दुआएं निकलती हैं। जबकि पैरेलल नेशनल कर बैंक के लेना। पास अच्छा खासा रिजर्व है, लगा सकते हैं अपने इक्विपमेंट्स वगैरह के ऊपर, लेकिन असल कौन में- करे। असल में ना हमारा जो मुल्क है ना वो पैरेलल चलता है। मतलब आप पैरेलल हो जाए, मिसाल के तौर पे एक शरीफ आदमी अगर पैरेलल हो जाए ना तो बहुत आसानी से वो ज़िंदगी गुजार सकता है इस मुल्क में। तो पैरेलल समझ रहे हैं ना बात मैं को? समझ गया। हाँ आपने लेकिन काफी वीडियो देखी है पैरेलल हाँ बिल्ड। पैरेलल ये इसी से आइडिया आया। मतलब उसके अंदर हमने यही दिखाया कि अगर दुनिया पैरेलल हो जाए तो ही सीधी हो सकती है। मतलब एक सुनने में एक अजीब उल्टी पुल्टी बात लग रही है, बहुत लोग हैं जिनको सीधा करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि खुद ही पैरेलल हो जाए। खुद ही पैरेलल। अब मिसाल के तौर पे कोई ये जो इदारे हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे आपके अंदर कोई जज्बा होगा कि यार मैं एक रेवोल्यूशन लेकर आऊँगा, मैं एक चेंज लेकर आऊँगा, आप निकलेंगे बाहर वो जज्बा ही मर जाएगा आपका। आपके पास इतनी हडल्स आएंगी, आप तो काम करते हैं, अब तो आपके साथ काम किया, लेकिन आप जितना आप चाहेंगे ना कि यार मैं एक अच्छा एक पॉजिटिव इमेज दूं, कुछ करूं एक अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, आपके रास्ते में इतने हडल्स आएंगे, इतनी रुकावटें आएंगी कि आपका जज्बा वो ख़त्म। इस लैपटॉप पे इतने रेवोल्यूशन के आइडियाज़ पड़े हुए हैं कि ये सिस्टम किस तरीके से बदल सकते हैं और ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं लगेगी। आपको कॉस्ट बेयर नहीं करनी, आप थर्ड पार्टी कर दो उसको, लेकिन उस चीज़ को अपग्रेड तो करो, उस चीज़ के ऊपर तो जाओ जिस पे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जा रही हैं। जब तक नहीं जाएंगे तब तक क्या होगा। देखिए हमारी जो ये नौजवान नस्ल है, यूथ है, ये आपको मिसाल के तौर पे हम लोग हैं, हम भी नौजवान ही हैं, बुढ़े तो हो ही नहीं है, काम करते करते अरसा हो गया, बुजुर्गी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बात ये है कि हम लोग डॉलर्स लेकर आ रहे हैं अपने मुल्क के अंदर। हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनके यूट्यूबर्स हैं, वो भी डॉलर लेकर आ रहे हैं। आप उनकी रिस्पेक्ट देखें, मतलब यहाँ पे एक तो अलग ही निज़ाम है, उल्टा ही निज़ाम यहाँ है। पे तो किसी की इज्जत है ही नहीं ना। यहाँ पे जो चोरी करो उसकी इज्जत है। यहाँ पे अगर आप चोर हैं, आप पैरेलल डकैत हैं, आपकी इज्जत है। पैरेलल आप चाहे बड़ी डकैती करें, आप चाहे छोटे किसी बंदे को लूट लें, ऐसे आपके लिए सीधे सब खड़े होंगे। आपके पास नोट होने चाहिए। यहाँ पे ऐसा सीन है। बात ये है कि हम लोग डॉलर्स को लेकर आ रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। कहते हैं ना कि भाई डॉलर्स हमारे मुल्क में आता है तो इकोनॉमी बढ़ती है, क्योंकि एक्स्ट्रा मनी आ रही है वो, तो हम लेकर आ रहे हैं। लेकिन क्या है, हमारे लिए मुश्किलात कुछ इतनी- एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, कुछ रॉ मटेरियल नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा, एक अपनी मेहनत लग रही है और उससे पैसा आ रहा है। उससे पैसा आ रहा है, लेकिन हमारे लिए क्या मुश्किलात हैं, हम शूट पे निकलते हैं, रिस्क, मतलब इतना रिस्क है। वो कहते हैं ना भाई बिजनेस में रिस्क होता है, पैसा डूबता है। अरे भाई हम तो उस नोक पे खड़े हैं कि बस यहाँ गिरे तो भी मसला, यहाँ गिरे तो भी मसला। हम जा रहे हैं बाहर शूट करने के लिए, लाखों रुपए की इक्विपमेंट है। अब एक मिसाल के तौर पे सोनी कैमरा है, भाई उसको लेने ही जाए 6 लाख रुपए का कैमरा है। अब 6 लाख रुपए का कैमरा आप बाहर लेके शूट कर रहे हैं, कैमरा के साथ सिर्फ लेंस उसका लाख रुपए का आ जाता है, फिर माइक है, फिर अदर चीज़ें हैं, फिर हमारे अपने मोबाइल्स हैं। कोई असल में कोई उल्टा सीधा मोबाइल भी नहीं रख सकते, क्यों मोबाइल, कोई छोटा कीपैड वाला, हमें तो चाहिए अच्छा कैमरा चाहिए कि रिकॉर्ड करना है, अब क्या क्योंकि करें। रिजल्ट आएगा तो चीज़ बनेगी ना, अच्छी नज़र आएगी चीज़। तो वो क्या है, बस अब डर लगा रहता है कि भाई अभी डकैत ना आ जाए। अब शूट पे जाते हैं ऐसा लगता है जंग पे जा रहे हैं। डकैत तो अपनी जगह पर। ये बताएंगे हडल्स कितनी हुई रोड पे शूट करते हुए, जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं एनओसी मांग लेते हैं, कोई क्या मांग रहा होता है, इनमें क्या डिफिकल्टीज आई हैं अभी तक। एक तो हमारे यहाँ ऐसा है कि अब लोगों को समझ आ गई है कि हाँ यार यूट्यूबर्स होते हैं, कंटेंट बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। पहले ऐसा था कि बस डायरेक्ट हराम का वो लगता था फतवा, भाई तुम लोग हराम काम कर रहे हो, तो मजबूरन हमें बोलना पड़ता था। ये हमारी एक वो कहते हैं ना उसको सीक्रेट हैक, तो हम करते थे कि हम कहते थे भाई नाच शूट कर रहे हैं, इस्लामिक वीडियो बना रहे हैं, तो वो कहते थे "अबे यार ज़बरदस्त काम है। नहीं, लास्ट में आपको देखा था बिन कासिम पे भी कोई इशू हुआ था। बिन कासिम पे हाँ वो मसला हो गया था पार्क के अंदर, वो बंदा कह रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हो, शूट कर रहे हो, नाच शूट कर रहे थे हालांकि हम, लेकिन बस वो खांचे के चक्कर में था। लेकिन जब वो वीडियो डाली उसके साथ बेचारे के साथ बहुत मसला हुआ। बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने उसकी सही से बना दी थी ऑन द स्क्रीन, तो हमने उससे बड़े प्यार से होना बात की, चाहिए। लेकिन जब वो नहीं समझा तो हमने कैमरे का बटन ऑफ किया। फिर उसके बाद हमें भी आती है भाई, हम भी यहीं के हैं, हमने दी उसको जैसी उसकी ज़बान थी वैसे हमने ज़बान इस्तेमाल की। तो उसने बोला नहीं यार ये लोग यहीं के हैं, ये लोग अब पैरेलल लोग हैं, तो अब छोड़ देते हैं। वरना वो डिमांड कर रहा था भाई पैसा दो, पैसे दो, ऐसे कोई शूट, वरना वहाँ पे ऐसे ऐसे गलत काम होते हैं कि आपकी सोच है। वो तो हर पार्क में, कराची के पार्क में ना झूले लगे हुए हैं, ना खाने असल में के उसकी लिए कुछ हुदूद लगा हुआ इतनी है, बड़ी है, और पार्क में सिर्फ दूसरे काम ही चल रहे होते हैं। असल में वहाँ पे जो पुल बने हुए हैं, फिर ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर हम उसका पार्क की ऐसा बात कर रहे हैं, आज से 4-5 साल पहले मज़ार-ए-कायद के अंदर ये काम ऐसी होते है, ऐसी है। वो तो शोज हम देख रहे होते हैं, सारी चीज़ें तो- देख रहे होते हैं,
पार्क तो उसके आगे कुछ भी चीज़ नहीं है कि मतलब आप सोच नहीं सकते, मतलब आप कान पकड़ लोगे, सर पकड़ लोगे, भाई ये क्या हो रहा है। मतलब हमने अपनी आंखों से देखे वहाँ पार्क में जब हम शूट कर रहे थे, लेकिन क्या है नज़रअंदाज किया। लेकिन जब वो बंदा आया तो हमने उसको भी बताया, भाई एक बंदा ऐसे ही लेटा हुआ है, बगैर कपड़ों के लेटा हुआ है ऑन द स्क्रीन वीडियो के अंदर। फाद है जो हमारा भाई, उसने बताया कि भाई वहाँ बंदा बगैर कपड़ों के लेटा हुआ है, हम उसको मारते हैं, वो जाता नहीं है। मैंने कहा आप हमें भी मार लो, फिर हम भी नहीं जा रहे। सही बात है तो आप हमें भी कि मार लो ना भाई भाई। जो पब्लिक में रह नहीं सकता उसको आप रहने दे रहे हो। एक कैमरा अगर हाथ में देख लिया है तो पैसे चाहिए। अच्छा कैमरे से डरते हैं और मोबाइल निकाल लो आप। अब तो मोबाइल में ऐसा है कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें आई हुई हैं, आईफोन ले लो आप, और बड़े बड़े कैमराज आए हुए हैं मोबाइल के अंदर ही, ऐसे कि मोबाइल से आप कहीं भी लेके घुस जाओ और फाड़ दो आप, ऐसा सही। हाँ हाँ, स्पाई कैमरा लगा के चले। पता नहीं कैमरे से क्या डर है। अब तो स्पाई कैमरे के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ गए हैं। पता नहीं ये इस कैमरे के जो लेंस है और कैमरा है क्या है, पकड़ के खा जाएगा, क्या करेगा, समझ से बाहर है। नहीं, पैसे कमा लेंगे, उनको ऐसा लगता है ना कि कैमरा वगैरह लेकर आ रहा है, इसके पास पैसा है, ये इससे पैसा बनाएगा तो हमें भी तो कुछ दे के जाए, ऐसे अकेले क्यों लेके जा रहे हैं। ऐसी है। तो लेट्स के क्या मैं कराची के रोड वगैरह पे क्या कहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप, क्योंकि आपका जितनी भी वीडियोस वगैरह हो रही होती हैं तो वो कराची की नॉर्थ की साइड की तरफ हो रही होती हैं। जी ऐसी है। सो अभी काफ़ी काम हो रहा है, अंडर डेवलप्ड है, नॉर्थ अंडर डेवलप है, और बहुत से मसले मसाइल जब चीज़ बन रही होती है। एक तो हमारे यहाँ मसला नहीं होता, ये समझ नहीं आता कि ये लोग सुबह सुबह 8 बजे सब निकलते हैं अपने कामों के लिए, 7-8 बजे निकल रहे होते हैं, ये उस वक्त काम शुरू क्यों करते हैं, ये समझ नहीं आता मुझे। रात में सो रहे होते हैं ना, रात में सोते हैं और सुबह काम करते हैं। अगर किसी और कंट्री में देखें तो एक हफ्ते के अंदर ब्रिज रेडी। ब्रिज रेडी, और वो उस टाइम पे काम करते हैं जब पब्लिक नहीं चल रही होती। हमारे 6 साल में भी नहीं होते। ये मुझे इस चीज़ से ये समझ में आता है, शायद ये दिखाना चाहते हैं कि हम देखो काम कर हो रहे रहा है, हम काम कर रहे हैं। एक झाड़ू वाला है, बस वो झाड़ू एक जगह पे लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। झाड़ू तो छोड़े, जैसे आप बारिशों में आपने देखा होगा वाइपर लगाते वाई रोडों ये के ऊपर, मतलब रोडों के वाइपर भी नहीं, वो झाड़ू लग रहे थे, बल्कि जो गोरे पानी ना के ऊपर वो झाड़ू हैरान है लगाते हमें देख के कि यार ये लोग हैं कौन, थे। झाड़ू से पानी साफ कर रहे हैं। कौन सी मखलूक है। झाड़ू हो गया, वाइपर हो गया, बारिश के वक्त लेके निकलते हैं। और अच्छा मैंने ऐसा भी देखा है कि रोड बन रहा है, रोड बन नहीं रहा, बनने के लिए गाड़ियाँ आई हुई हैं, तस्वीरें खींची हैं और बस चले गए। हमारी तो रेड लाइन क्या में आधी अधूरे में इनॉग्रेट हो गई थी, ये तो तस्वीरें तो एक अलग जगह पे आ जाते, प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हो जाते बगैर बने हुए। यही तो बात है सर, यही मैं बता रहा हूँ ना, पैरेलल हो जाए आप तो आप बड़े मज़े से कि चलें। बिल्कुल सही है, जो हो रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, कुछ हाँ, खराब नहीं है। आप जैसे रोड ख़राब है, आप उसमें कोई पॉजिटिविटी निकालें। अब बोले रोड ख़राब है, इससे मेरे बाइसेप ट्राइसेप बन रहे हैं, गाड़ी हिल रही है, गाड़ी का पता चल रहा है गाड़ी कितनी मजबूत है, कंपनी का पता चल रहा है, टायर सही लगाएंगे नहीं हाँ, लगाए। कोई अगर खातून है उनका प्रेगनेंसी का मसला, आप ले जाए टूटे हुए रोड पे, एकदम सही हो जाएगा। डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं आजकल के डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई आप ये टूटे हुए रोड पे, या आप कलंदरिया वाले रोड पे चले जाएं, या आप ये बल्कि यूनिवर्सिटी रोड पे आ जाएं आप, बड़ा ज़बरदस्त गली बना दी पूरी। तो आप इस यूनिवर्सिटी पे रोड तो पिछले 8 महीने से चल रहा है और वो प्रोजेक्ट था कि भाई 1-2 महीने में हम कंप्लीट कर देंगे, हाँ लेकिन वो चले ही जा रहा है। वो चलता रहेगा। कोई वो बात नहीं। ये हैदराबाद तक निकाल देंगे यूनिवर्सिटी रोड को, ये बात ऐसा सीन है कि बस अब नलका खुल गया, पानी आ रहा है तो बस आने दो भाई। रोजाना के पैसे कमा रहे हैं। हाँ, ऐसी है, ऐसी सीन है। अच्छा ये भी है कि रोड तोड़ने का अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है, रोड बनाने का अलग कॉन्ट्रैक्ट फिर वो होता है। डोल डालने के बाद वो गटर लाइन, उसका क्या। वो तो फिर भूल जाते हैं ना कि गटर लाइन नहीं, हाँ। एक तार अंदर आ गई, लगता है कि जो उसका जो कॉन्ट्रैक्टर था उसका 5 रुपए का सिक्का गिर गया था, नहीं वो असल खोदने में के लिए भी अलग क्या में कॉन्ट्रैक्ट निकालेंगे। रोड जब बन जाता है उसके बाद आता है कि अब गटर लाइन तो डालना ही भूल गए, अबे यार चलो दोबारा खोदो। गैस की लाइन तो सही भी नहीं की थी, गैस की लाइन तो सही की नहीं थी, चलो यार दोबारा खोदो। और पानी की लाइन तो कराची में है ही नहीं। सर ऐसे ऐसे मैंने एरियाज देखे। असल में शूट के लिए जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन होगी ना, ये वाली फील्ड ऐसी हमारी फिल्म मेकिंग की फील्ड है, जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी उतना हम काम ज़बरदस्त कर सकते हो। लोग कहते हैं भाई आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, बात भाई आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, उसकी वजह यही है कि ऑब्जर्वेशन अच्छी है, जब भी एक्टिंग अच्छी है। मिसाल के तौर पे हमें भिखारी बनना है तो भिखारियों को ऑब्जर्व किया हुआ जब भी तो हर भिखारी। एरिया के डायनेमिक्स पता होने चाहिए, कौन कैसा रह रहा है। तो मैं ऑब्जर्वेशन के चक्कर में मैं कच्ची आबादी में घुस गया एक, कि यार मैं देखूं ज़रा हो क्या रहा है। मैं कच्ची आबादी में घुसा हूँ और जब मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ के हालात, भाई एक लाइन है पानी की जो मेन लाइन आ रही है, और उस लाइन के अंदर से तकरीबन 30-40 हज़ार लाइनें निकल रही हैं इलीगल, और वो जा रही हैं घरों के अंदर। एक लाइन 1500 रुपये की महीना। अब आप हिसाब लगाएं, जिस बंदे का उस आबादी पे होल्ड होगा कितना पैसा छाप रहा होगा। ये तो है। मतलब मरे से हम कहते हैं उनका ना, पानी उन्हीं को बेच रहे। हम कहते हैं ना कि यार कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है यहाँ पे। अरे आप लेवल चेक करें। कारोबार रोजगार की बात करें ना, तो आप किसी भी दुकानदार के पास चले जाएं, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पे जाएंगे आप बोलेंगे ये काम है, नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, फारिग बैठा हुआ होगा,
कोई काम नहीं करेगा, मेरे पास टाइम नहीं है। अब आप उस लाइन का हिसाब लगाएं ना, अगर 1500 रुपये, 1000 रुपये, 30,000 को मल्टीप्लाई अगर आप 1000 से कर दें, चले कहाँ हिसाब जा रहा है? 3 करोड़ रुपए बन रहे हैं लगभग। हिसाब लगाने बैठेंगे तो बहुत सारे हिसाब किताब है, कराची आउट हो ये सिर्फ जाएगा। ये सिर्फ मैं आपको पानी की लाइन का बता रहा हूँ। अभी कुंडे का अलग हिसाब है। कुंडे का क्या हिसाब है? भाई आप 2000 रुपये दे दो, आप उस पर AC चलाओ, 10 AC चलाओ, फ्री बिजली। आप फ्रिज चलाओ, सब कुछ चलाओ, मज़े तो उनके हैं। हम तो जो पैरेलल नहीं है ना, उनके मज़े नहीं है। आप पैरेलल हैं तो फिर मैंने बोला यार इससे बेहतर बंदा कच्ची आबादी में ना जाके रह ले, लेकिन सारी क्या चीज़ें- है, हम कर नहीं सकते ना सब ये। फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। आपको वहाँ AC चलाओ, स्टूडियो बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन आपको कितना पैसे देना है? सस्ते में काम, मतलब 5-10 हज़ार अच्छा, में ये आज आपका से काम नहीं हो गया, है। 10,000 रुपये की जगह 20,000 रुपये में आपका काम डन। ये आज से नहीं है, ये बहुत अरसे से चलता आ रहा है। अब तो लोगों को दिखना शुरू हुआ है, अब लोगों की आंखें खुली हैं, वरना ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। 2000 रुपये पे आपको बिजली, 1500 रुपये आपका किस पे? पानी पे। और फिर वो बोलते पैसे नहीं- कौन दे रहा है? हम वो और आप जैसा बंदा भर रहा घूम है। फिर के हमारे ऊपर आते हैं लाइन लॉसेस। अच्छा, जिसके घर आबादियों के करीब होते हैं ना, उसका सबसे ज़्यादा बिल आता है। उसकी क्या वजह है? लाइन लॉस उसकी वजह ये है के जो पीछे मीटर्स लगे हुए हैं उसमें इतने यूनिट दिखा रहा है, यहाँ पे इतने यूनिट नहीं है, बिल आप दे रहे हो, पैसे आप दोगे। तो और उन पे हाथ भी नहीं डाला जाता। मिसाल के तौर पे अगर मेरे जैसा बंदा कुंडा लगा ले ना, तो 1 सेकंड में मैं तो गया। कोई 1 महीना पहले की बात है, 3 हफ्ते पहले की, एक इलेक्ट्रिक का बंदा कुंडा पकड़ने कच्ची आबादी में गया, मार दिया। ऐसी है सर, और दहशत है इनकी। मतलब आप ये कह दो उनको, बताओ, मैं निशानदेही कर दूं कि इलेक्ट्रिक वाले भाई आओ आओ मैं दिखाऊं कुंडा यहाँ लगा हुआ है, वो रास्ते में आते आते रुक जाते हैं, कहते यहाँ है, छोड़ दे भाई। नहीं, क्या दहशत है यार, ऐसी पावर हमारे पास भी हो तो मज़ा ही आ जाए। बस वही बात है ना कि आवाम सिर्फ अपने मज़े के लिए पावर दिखाती है। आप 3 दिन लाइट बंद करो, देखो शहर का हाल क्या करेंगे। ऐसी है, पेट्रोल महंगा करना है, डॉलर महंगा करना है, आटा महंगा करना है, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा किसी को। बिल्कुल। वो बोलेंगे, मीम्स बना रहे होंगे, बैठ के हंस रहे होंगे, लाइक आपका भी फ़नी कंटेंट है, लेकिन जो कि कंट्री की अपनी हालत चल रही होती है उसके ऊपर अगर फ़न बनाएं, उसके ऊपर ये क्या है में एंटरटेनमेंट उसको ही बना दिया जाए, तो वो कौम क्या कर लेगी। असल में बात ये है कि हमारा जो काम है ना, वो एंटरटेनमेंट का काम है। सारा दिन थका हारा बंदा जाए, दिमाग से टेंशन, और बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं, कहते हैं यार आपकी वजह से हम इस टेंशन से दूर हो गए। मैंने एक सेशन शुरू किया था, दिल की बात उसका नाम है। मैं अक्सर उसमें दिल की बातें करता था, मतलब जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, जो मेरे दिल में होता था वो मैं कह देता था, थोड़ा कंट्रोल में रह गए, क्योंकि दिल की बहुत सी बातें ऐसी करती तो गायब भाई आप गायबाना पॉडकास्ट वीगो आ रही होगी। हाँ, अब तो खैर वीगो नहीं आती, अब तो आप गायब होते हो डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट कहाँ जाते हो हमारी खलाई मखलूक, खलाई मखलूक कह लें आप। वो एकदम ऊपर ट्रांजिशन से एलियंस उठा लेते हैं। एक टेक्निकल फील्ड है, ट्रांजिशन लगती है और आप गायब। एडिटिंग में होता है ट्रांजिशन लगी और गायब, तो ऐसा सीन है। अब मसला ये है कि बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं यार आपकी वजह से इस टेंशन से हम निकले, इस टेंशन में थे। तो हम लोग जो है तंज़ो मज़ा बनाते हैं, तंज भी करते हैं और उसमें साथ साथ थोड़ा सा, ताकि लोगों को समझ भी आ जाए, और थोड़ी एक होता है ना हंसते हंसते रो देना। लोगों के अंदर बात वही ना, टेंशन ही इतनी है कि जिस चीज़ के ऊपर रोना है वो उसके ऊपर मीम बना के हंस रहे हैं। अब मीम्स का मसला ये है कि हम मीम्स बनाने वाले जो हैं, एक तो इतने क्रिएटिव होते हैं, उनको बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया जा रहा होता है, उनको पता नहीं चलती ये बात। और जो बड़े बड़े मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, जो दिमाग वाले लोग हैं, उनको पता है कि यार हमें इस चीज़ को कैसे वायरल करना है, कैसे इस चीज़ को उठाना है, कैसे बिठाना है। तो वो मीम्स वाले जो हैं बेचारे, वो इस्तेमाल हो जाते हैं। एक तो वो अपना टैलेंट ज़ाया करते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि मीम्स की वजह से कई लोग ख़त्म हो गए। वो किसी क्रिएटिव एजेंसी में अपने इस टैलेंट को लगा दें तो कहाँ से कहाँ पहुंच अरे जाएंगे। हमारे दूसरे जो ममालिक हैं उसमें मीम्स के भी पैसे होते हैं यहाँ, लेकिन ये है कि मीम्स वालों को इस्तेमाल किया जाता है, और इतने क्रिएटिव होते हैं। हम लोग अक्सर बैठे होते हैं आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि यार क्या क्रिएटिव लोग हैं भाई, कहाँ से कहाँ की चीज़ जोड़ी और बना दिया। लेकिन ये है कि इनको मिसयूज़ किया जाता है, और दूसरी चीज़ ये है कि इनके थ्रू बहुत से लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं, और बहुत से लोग मर भी चुके हैं। मिसाल हमारे सामने है, हाँ, मतलब- आमिर लियाकत सबसे बड़ी मिसाल, और ज़मीर अख्तर नकवी साहब सबसे बड़ी मिसाल। कहाँ गए? वायरल कर देते हैं एक चीज़ को, कि किसी की नेगेटिव चीज़ को इतना प्रमोट करते हैं कि उसकी कोई हद नहीं होती। कि वो पॉजिटिव जो बातें होती हैं ना उसकी, वो नज़र ही नहीं आती। वो बैठ जाती हैं। और ज़मीर नेगेटिव नकवी की बात करें तो उनकी कितनी किताबें हैं, उनकी कितना इल्म है, उनके बारे में किसी को इन चीज़ों का पता ही नहीं। उनके जाने के लेकिन बाद क्या पता है उनका, सिर्फ फनी कंटेंट। असल में बात वही है ना, जब आप जिंदा रहते हैं और अच्छी बात करते हैं तो आपकी कदर नहीं होती, जब आप चले जाते हैं इस दुनिया से तो बोलते हैं अबे यार ये बंदा होता तो ये हो जाता। अब आमिर लियाकत की अगर मैं बात करूं, जब उनका इंतकाल हुआ था तो पता नहीं एक अजीब सी फीलिंग थी, अजीब सी कैफियत थी। और जिस दौरान ये चीज़ें चल रही थी ना, उनकी वीडियोस जो लीक हो रही थी, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन हमारी कैफियत ऐसी थी,
हम लोग जो टीम बैठ के यार एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते थे, क्योंकि हमारी आदत है हम किसी कंटेंट बनाने के लिए निकलते हैं ना तो हम डिस्कस करके निकलते हैं कुछ। हम बैठे हुए यार ये चल क्या रहा है, अगर मेरी कोई वीडियो लीक हो जाती है या मेरी कोई वीडियो ऐसी निकल जाती है तो मैं कहाँ जाऊँगा, आजकल तो डीप मुझे फेक का कहाँ, भी इतना, मुझे कौन छोड़ेगा। अब तो डीप फेक का भी इतना रुझान हो गया है कि कोई भी चीज़ एडिटेड बन सकती है। असल में बात ये ईमान की कमज़ोरी इतनी है, हम लोग अपने दीन से भी बहुत दूर हो चुके हैं, कोई सच बोल रहा है उसको नहीं मानते, कोई झूठ है तो उसको फ़ौरन मान लिया जाता फ़ौरन है। मानते हैं। और दूसरी बात ये है कि पर्दापोशी का हुक्म दिया गया, अल्लाह ताला ने पर्दापोशी का हुक्म दिया है, लेकिन हम नहीं करते। हमें पता चल जाए ना कि यार इस बंदे का ये ऐसा ऐसा सीन है, तो हम उसको छुपाने के बजाय, 10 और को उसको बताते हैं। बताने के बजाय कि नहीं यार तू ऐसा नहीं कर, उसको दीन के करीब लाने के बजाय हम 10 लोगों में और बताते हैं, फिर बैठ के मीम्स बनाते हैं, मज़े उड़ाते हैं। जब मज़े उड़ जाते हैं उस बंदे की ऐसी तैसी हो जाती है, वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, फिर हमें पछतावा तक नहीं होता, मतलब बोलते हैं भाई यार ये तो गलती हो गई। तो मसला ये एक पहले होता था ना हथियार से कत्ल कर देना, ये भी एक कत्ल हुआ ना, आपने एक बंदे को दिमागी मार मारी और कत्ल कर दिया। लेकिन ये 3 इडियट मूवी है, उसके अंदर कहते हैं कि ये जो पिछले 8 साल से या 6 साल से जो प्रेशर कुकर दिमाग में चल रहा है, ये टेंशन से डिप्रेशन से मरा है, ये तो ये भी मर्डर है, लेकिन ये गिनती में नहीं आता, तो टॉर्चर दे के मार दिया। तो लोगों को ये चीज़, दीन की बात हुई तो जो आपकी इस्लामी पुलिस, जो आप खुदाई लोग हैं, पुलिस, खुदाई पुलिस, खुदाई पुलिस, तो खुदाई पुलिस का कैसे क्या में कॉन्सेप्ट आया और कैसे खुदाई पुलिस का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि हम पहले तो डर रहे थे बनाने के लिए कि यार इसको जमाती हम, राज है। नहीं इसको हम बनाएंगे तो यार ये ऐसा पुलिस रात होता है ना कि आप बस अगर आपकी नेकियां नहीं होंगी तो आप गए ख़त्म। तो ये एक ऐसा पुल था कि अगर हम इधर गिरते तो भी मसला था, इधर गिरते तो भी मसला। अच्छा बनाते वक्त डिसाइड ये हुआ, फहद भाई जो थे ना उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे उसमें, तो और कुछ उल्टा सीधा बोल भी रहे थे, तो हमने बोला नहीं यार ये तबलीगी जमात की वीडियो है, आप एक काम करो, आप खामोश रहो, आपका कैरेक्टर ऐसा है, बस आपको चुप रहना है, बस वो तस्वीर हाथ में बस आपको मुस्कुराना है, आप कुछ ना बोलो, कुछ भी अंदर चल रहा है ना मुस्कुराहट में ले आओ। उनको हमने ये बता दिया, और जो भी बोलूँगा मैं बोलूँगा। अच्छा मुझे बोलना भी बिल्कुल कंट्रोल करके था कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे मेरे भाई, कहाँ जा रहे हैं, इस तरीके से बात करनी, कोई गलत बात नहीं बोल सकते हम, कि क्योंकि हमारी यह मसला भी है सही कि बात को भी हम लोग थोड़ा सा एग्जीरेट नहीं कर सकते। अगर मेरी अच्छी बातें इतनी होंगी ना, अगर हल्की सी कोई गलत बात होगी बस वो बात गई, ये ख़त्म, वो बात सही भी हो लेकिन लहजा थोड़ा सा उसमें ऊपर नीचे हो गया तो वो भी गई, ख़त्म। तो वो ऑब्ज़र्व करने के लिए हमने जमात में टाइम भी लगाया था, और सारी चीज़ें थी, इज्तिमा हुआ था उसमें भी टाइम लगाया था, और बहुत मज़ा आया। मतलब उसकी वो जर्नी जो है ना हमारी, उसकी बड़ी मज़ेदार जर्नी थी। चीज़ें लोग देख के समझने ही लगे कि हम तबलीग वाले ही हैं, तबलीगी जमात वाले ही हैं, हमारा ताल्लुक़ है, हमारा बहुत टाइम लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बस ये हुआ मसला। फिर जब हमने अपलोड कर दी तो बहुत से लोग ऐसे थे, दो राय आ रही थी, जो लोग तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ हैं, ख़िलाफ़ से मुराद ये कि वो नहीं सपोर्ट करते उनको, तो वो क्या कह रहे थे, अबे तुम लोगों ने तो बड़ी ख़तरनाक बैंड बजा दी, और जो तबलीगी जमात वाले थे वो कह रहे थे यार बहुत अच्छा काम कर दिया। लेकिन एक चीज़ मिल के नहीं आ रही थी, हम वो भी कर रहे थे कि यार ये क्या हो गया, और हम ये भी कहते खुश भी थे। लेकिन जब जिनके लिए बनाया उनको कोई क्या मैं तालीम इनसे हासिल नहीं करी उन्होंने, लेकिन जब मुफ्ती साहब ने इस पे बोला ना कि यार ये बहुत अच्छा कंटेंट बनाया, ये मुफ्ती तारिक मसूद, हाँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जब इस पे अप्रिशिएशन की, तो फिर हमें भाई एक हौसला मिला, और जो लोग नेगेटिव भी बात कर रहे थे वो भी पॉजिटिव हो गए, तो एक सपोर्ट मिली, एक पुश मिला। तो फिर उसके बाद हम उनके साथ मुलाकात हुई, उन्होंने बुलाया, उसके बाद उन्होंने भी आइडिया दिया कि यार ऐसे करो, ऐसे बना लो, ये कर लो। फिर हमने उसी कंटेंट के थ्रू तबलीग वालों की तबलीग करी, सही कि हमने बोला कि यार ये नौजवान है, नौजवानों को अगर हम तबलीग ऐसे करेंगे, मिसाल के तौर पे शलवार कमीज़ टोपी फुल कड़क भीतर लगा के पहुँच गए और तस्बीह लेके बोला अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, चले हमारे, तो बंदा टोपी ही कराएगा। ये गलत चीज़ नहीं है, लेकिन मेरा आप जैसा बंदा टोपी ही कराएगा। लेकिन अगर अब मैं और आप जैसा नॉर्मल एक गेटअप, उनमें घुल मिल के तबलीग करें, आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फ़वक्तन उनको बताते रहें, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं, हम नॉन मुस्लिम नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो वो इम्पैक्ट देर तक पहुँचेगा, देर से पहुँचेगा लेकिन देर तक रहेगा। सही। तो ये फिर हमने उसके अंदर कॉन्सेप्ट दिखाया, क्रिकेट वाली खुदाई पुलिस इधर अपनी सिंध पुलिस पर आ जाते हैं, असल पुलिस पे एक सीन हुआ था, आप लोग मैं गायब ना हो जाऊं, शूट नहीं पुलिस का आप लोग ये शूट कर रहे थे, गायब हो चुके थे आप उसमें, गायब हो लेके गए थे 12 घंटे के लिए तो जरा उसका बताएंगे क्या हुआ था। देखिए किस्से वाकयात तो इतने हैं कि अगर बैठ के हम बताना शुरू कर दिया, 8 साल तो कहने का 8 साल हैं बस, लेकिन इसके अंदर इतने मसले मसाइल और इतनी हडल्स और इतनी चीज़ें हैं कि बंदा बताने बैठे, काम करना शुरू करता है ना, वो भी काम जो कि रोड पे शूट वगैरह हो या कोई भी रोड पे, हमारा भी जैसा आर्ट वर्क वगैरह का काम है रोड पे, बिल्कुल जितनी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है रोड पे, वो कोई ऑफिस में बैठ के आराम सुकून से बंदा जिसकी कितनी भी हेक्टिक जॉब हो वो फेस नहीं कर सकेगा कभी भी। ऐसी है। तो इसको पहले अपना वो बताएं क्या एक्सपीरियंस रहा था। पुलिस का तो बड़ा ख़तरनाक सीन था।
बस ये है कि हमारा जब होता ये है कि ना, हमें गेटअप में करना पड़ता है सारा काम। मिसाल के तौर पे मैं अगर पुलिस वाला बना हुआ हूँ तो मुझे पुलिस का गेटअप रखना है, क्योंकि अगर मैं पुलिस वाला बना हुआ और पुलिस का गेटअप ही नहीं है तो क्या इन्फ्लुएंस जाएगा, लोगों पे क्या इम्पैक्ट जाएगा, तो वो इम्पैक्ट ही नहीं पहुँचेगा। पुलिस का क्या रोल है, लेकिन मैं एक ये बंदा बना हुआ हूँ, वो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। तो पुलिस वाला बनने के लिए पुलिस वाला बनना पड़ेगा, डकैत बनने के लिए डाकू बनना पड़ेगा। लेकिन पुलिस वाला वो सिनेरियो अपना बताया ना, सिनेरियो क्या यही हुआ था, सिनेरियो यही था, पुलिस वाला बना हुआ था मैं और पुलिस आ गई, नकली पुलिस के बाद असली पुलिस आ गई। तो उन्होंने हमारी कैप ली, उन्होंने बोला भाई ये किस चीज़ की कैप है, हमने बोला ये टैबलो में यूज़ होती है, नकली कैप थी, नकली कैप है, नकली टोपी है। तो उन्होंने वो टोपी रख ली, हमने कहा हम शूट कर रहे हैं, हमें ज़रूरत है, हमारे पास सिर्फ एक ही कैप है। तो बस इस तरीके से बात की कि हमारे पास एक ही कैप है, कैप दे दें आप, हम जा रहे हैं यहाँ से। वो समझे शायद हम उनको कोई गाली वाली दे रहे हैं, साहब लोग हैं सुनते का। तो खैर उन्होंने पकड़ा, गिरबान से मुझे उठा के फेंका गाड़ी के अंदर, और फिर उसके बाद दोनों फात भाई और मिशकात भाई तो फ़ौरन खुद ही बैठ गए। उन्होंने बोला इससे बेहतर बैठ जाओ इज्जत से। तो वो हमारे साथ फर्स्ट केस था, तो हमें ये भी नहीं पता था कि भाई रास्ता लंबा होता है, घुमा फिरा के लेके जाते हैं, तो कांटेक्ट कर लें, बना लो या कोई कॉल रास्ते में हम कांटेक्ट कर लें, रास्ते में कांटेक्ट कर लें किसी से, वो आइडिया ही नहीं था। मोबाइल भी ले लिए, कैमरास भी ले लिए, 12 घंटे बंद। तो अब जेल के हम सलाखों के पीछे वॉशरूम देखा हमने, वही ये सामने वॉशरूम बना हुआ, वहीं आप भगो, वहीं सब कुछ करो, और यहाँ पे हम बैठे हुए जेल के अंदर। बस हम जेल में सोच रहे हैं यार परिंदा कैसे कैद रहता होगा यार। डकैत जेल में नहीं जाते, यूट्यूबर जा रहे हैं, यूट्यूबर जेल जो नए बंदे हैं, मतलब जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको क्या बताएंगे अगर ऐसा कभी कोई अंदर चला जाए तो क्या, मैं कैसे बताना होता है, क्या एक्सपीरियंस बना, अगर आप लोग बाहर कैसे निकले, बाहर ऐसे निकले कि सबसे पहले तो आप पैरेलल हो जाएं थोड़ा सा। पैरेलल से मुराद इतना सच नहीं बोलो यार, हमने क्योंकि बहुत सच बोल दिया था, इस वजह से हम 12 घंटे बंद हो गए। अगर हम थोड़ा बहुत 19-20 करते, वैसे ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये बात गलत कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो गलत ही सही चल रहा है। हमने उनको बताया कि भाई हम गलत इज इक्वल सही, उन्होंने बोला टिकटॉक बना, हमने हाँ टिकटॉक ही, क्योंकि 12 घंटे तक उन्होंने हमें यही बोला क्या कर रहे थे, हमने कहा वीडियोस, अच्छा टिकटॉक, हमने हाँ टिकटॉक। एंड में जब हमने आके बोला ना हाँ टिकटॉक बना रहे थे, तो उन्होंने हमें बाहर निकाला, क्योंकि उनको समझ ही टिकटॉक आया, उन्होंने हमें बाहर निकाला। फिर उन्होंने बोला भाई कैमरे में क्या क्या था वो दिखाओ। अच्छा इत्तेफाकन उसके अंदर उन्होंने देखा कैमरे का वॉल्यूम बंद था, कैमरे का वॉल्यूम खुला हुआ होता तो 12 घंटे के 24 घंटे हो जाते, और फिर पता नहीं क्या होता हमारे साथ। खैर लेकिन हम जब जेल के अंदर थे उनके लॉकअप में, तो हमने वहाँ पे दोस्तियाँ भी की चोरों से, डकैतों से। वहाँ पे एक लड़का आया हुआ बेचारा, 200 रुपये का उसने टच स्क्रीन मोबाइल ख़रीदा, वो किसी मतलब ऐसे बंदे का था जो एक 200 रुपये में टच स्क्रीन, 200 रुपये में टच स्क्रीन मोबाइल था, बेचारे ने ख़रीदा था, और वो किसी ब्रिगेडियर की वाइफ का मोबाइल था, वो चोरी हो गया था, वो पहुंचा। ब्रिगेडियर की वाइफ का होगा तो अच्छा मोबाइल होगा, लेकिन 200 रुपये में, उसने 200 रुपये में ख़रीद लिया, हैरत की बात है। अब वो बेचारा फंस भी तो गया ना। फिर एक ऐसा बंदा मिला जो जिसने कोई लड़की भगाई हुई थी, मतलब आप केस देखें, चेक करें, कंटेंट चेक करें, अंदर बैठ के दोस्ती हो रही है, अंदर बैठ के उनसे, उन लोगों से दोस्ती का। एक बंदा था जिसने खून किए हुए थे, वो लॉकअप में आया हुआ था और वो पैसे दे के अभी जा रहा था बाहर, तो उससे दोस्ती हो गई। हम बोलने यार ये बड़ा जबरदस्त सीन है यार, अंदर आ जाएगा दोस्ती, अंदर आ जाएगा थोड़ी दोस्ती, काम आएगी पैरेलल वर्ल्ड, काम आई, ये पैरेलल वर्ल्ड काम आएगा कंटेंट के अंदर, दोस्तियां उससे काम नहीं आती। सर सबको बैठा के क्या, मैं उनसे स्टोरीज लिखवा रहे हैं, उनकी स्टोरीज सुन, रियल वर्ल्ड स्टोरीज, रियल वर्ल्ड स्टोरीज चल रही हैं भाई, हम इनसे इंस्पायर होकर हमने ये स्टोरी बनाई है। लेकिन ऑब्जर्वेशन अगर हम करें तो एक कंटेंट के अंदर हेल्प भी हो जाती है कि भाई जेल के अंदर अगर हम कोई कंटेंट बनाएंगे तो जेल के अंदर ऐसा सीन होता है भाई, ऐसा सिनेरी होता है। जेल अगर हम कोई सेट डिज़ाइन करेंगे जेल का, तो हमें पता चल गया भाई बाथरूम उनका खुला होता है भाई जेल का, ऐसा नहीं होता जैसे। तो उस वक्त जब आप मुश्किल में पड़ते हो तो आपको अपने पास जो चीज़ें होती है ना, अल्लाह की नेमतें हैं, उसकी कदर होती है। 1.5 लीटर की बोतल्स पड़ी हुई होती हैं सामने, ऐसी है। अच्छा डकैती वगैरह पे हुआ तो फैसल भाई तो पिस्टल लेके घूम रहे हैं, तो आप लोग का क्या है, आप भी क्या में असल में वेपन्स वगैरह कैरी कर रहे हैं या सिक्योरिटी गार्ड वगैरह? लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड सबको रखने पड़ेंगे अब। कर रहे नहीं, सिक्योरिटी गार्ड कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं रखा, लेकिन वेपन्स कैरी करने पड़ते हैं, मजबूरी है हमारी, करने पड़ते हैं। देखें जब वो लोग जो आते हैं, गरीब लोग जो हमसे मदद मांगने आते हैं, यार थोड़ा सा, मैंने एक बनाई भी थी, एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसमें दिखाया था कि भाई अगर डकैत ऐसे हो जाएं, यार प्लीज़ भाईजान एक ज़रा थोड़ी सी मदद कर दें, मोबाइल दे दें यार, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो बंदा बोलता है नहीं मैं मोबाइल तो नहीं दे रहा, यार दे दें यार, मैं गन वन नहीं दिखाऊंगा आपको, बस ऐसे ही दे दें। तो अगर उन गरीब बातचीत करते हैं, मैं क्या, मैं जो मुझसे छीना है वो पठान थे, मैं भी पठान हूँ, हम दोनों पश्तो में बात कर रहे थे। अच्छा क्या बात है। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई गाड़ी की चाबी जो है वो नाले में नहीं फेंकना, वो रोड पे फेंक दे, हम ताकि ये बात चल रही है। हाँ ये बात चल रही है। उसको मैं ये भी कह रहा हूँ पठान होने का लिहाज कर ले, पठान से ना लूट, हाँ थोड़ी भाईबंदी कर ले। लेकिन वो चीखे मार रहा है दूसरे वाले को, जल्दी लूट, नहीं दिया तो मार दे। वो उसको दोस्त मिल गया ना, उसका हम जबान मिल गया, उससे बोला उस्ताद एक ज़्यादा लूटो, ये वाला कॉन्सेप्ट भी, बोला जो मिले और भी लूटो। ये वाला कॉन्सेप्ट भी एक है कि यहाँ पे एक तो ज़बान, अगर हम ज़बान हो गए ना
तो चाहे चोर हो, डकैत हो, कोई भी हो, फिर ये अलग थोड़ी सी किस्सा मैं बता रहा था अपने एक जानने वाले को, उसने बोला अच्छा है क्या है, मैं और मारा नहीं, एक और दूसरी कास्ट में, कास्ट के फिर नाम नहीं लेता, मैं तो पठान में सजा मैंने बोल दिया। उसने बोला सेम कास्ट के क्या मैं डकैत मिले, उसने बोला कि भाई मैं भी तुम्हारी जुबान का बंदा हूँ, तुम्हारे गांव का बंदा हूँ, उसने उसको वहाँ पे थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। पैरेलल हो गया। मोबाइल तो लेके गया चमाट मुफ्त में उसको पड़े। उसने चमाटे पता है क्यों मारे होंगे? उसने बोला भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, तू भी तो कर। अकेले अकेले क्यों करें? हम अकेले क्यों करें, हम अकेले रिस्क पे क्यों करें? अब तो इंटीरियर से क्या मैं डकैत तो छोड़े, क्या मैं पुलिस वाले आके डकैतियाँ करके जा रहे हैं। खबरें फैल रही हैं ये वाली, ये तो अभी आपको पता चले, तो बहुत पहले पूरे थाने आ रहे हैं यहाँ पे डकैतियाँ करने। सर ये तो बहुत पहले से चल रहा है, ये तो हमें और आपको अब सोशल मीडिया पे दिखा है तो पता चल रहा है। वो वाली बात है, जब दिखता है तो बिकता है, जब दिखता नहीं है तो बिकता नहीं है। तो ये तो बहुत पहले से चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। इसका हल यही है कि एंटी स्नैचिंग सेल्स बने जो कि इंडिपेंडेंट हो थानों से, क्योंकि हर थाना हर डकैत से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। क्योंकि जब वो 5-10 क्या मैं बेल लेके बंदा घूम रहा है, उसका तो रोज़ाना काम ही है ना अंदर जाना, उसका तो दूसरा कोई काम ही नहीं है। अब क्या करें, मतलब इस पे अगर हम बात करने बैठे हैं तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वैसे सबको पता है, सब कुछ कि भाई क्या बात है, कैसे होता है, क्या मामलात होते हैं, सबको पता है। ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं, ढकी एक छुपी बात है। हर चीज़ का सिक्योरिटी के लिए आपने क्या मैं अपने लिए अलग सेल बना लिए, क्या मैं अलग यूनिट बना दिया पुलिस का, हर चीज़ के मुझे लिए आपने ये अलग नहीं, अलग यूनिट बनाए हैं। यूनिट्स बनाए हुए ठीक है, तो एंटी स्नैचिंग सेल भी एक बना दें जहाँ पे आपके पास सारा इक्विपमेंट तो हो कि ट्रेस डाउन कैसे करना है। नहीं होता है हमारे रिलेटिव है पुलिस के अंदर, वो बताते हैं, होता है, सब कुछ है। एक अलग इंडिपेंडेंट यूनिट होना चाहिए जिसमें काम ही यही हो, इंडिपेंडेंट यूनिट होगा तो तो सिर्फ फिर काम ही वहाँ पे यही होगा। असल में बात ये है कि जब कोई नया इदारा बनने जाता है ना तो फिर टैक्सेस भी बढ़ते हैं फिर, टैक्स बढ़ा क्योंकि दो, मसला नहीं है। नहीं ना, मसले है इतना ना फिर। इतना दे दिया, थोड़ा सा और ले लो, लेकिन जान तो बख्श दो। वही बात है ना यहाँ पे बस। और बहुत से यूट्यूबर्स तो अब जा रहे हैं यहाँ से, मुल्क छोड़ के जा मोस्टली रहे हैं। चले गए हैं, अभी पिछले दिनों मैंने भी ये प्लान कर लिया कि भाई मैं बस अब निकलूंगा इधर से, सबका यही हम लोग मूड गए। है। क्यों? क्योंकि वजह ये है कि यार लाइफ की ओ भाई, सिक्योरिटी नहीं है। एक तो टेंशन इतनी, बंदा काम करे टेंशन ले, क्या करे। आप सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी लाइफ, आपकी लाइफ महफूज है, आपकी जान, आपका माल महफूज है, तो आप ज़िंदगी सही से गुजार रहे हो सुकून से। आपको पता है कि भाई मैं बाहर निकला हूँ, मुझे पता ही नहीं जिंदा बचूंगा नहीं बचूंगा, हालात जंग में हूँ। ऐसे अचानक से आते हैं डकैत के, बंदा कुछ भी हड़बड़ाहट में कर सकता है, कोई भी हड़बड़ा के कुछ भी करेगा तो मार देते। मोबाइल वगैरह तो छोड़ दे, 50 लाख रुपए मोबाइल है, 2 लाख का मोबाइल है, चला जाएगा दोबारा आ जाएगा, एक ना एक दिन दोबारा बना लेंगे, सीधा गोली मार रहे, AK-47 लेके घूम रहे। समझ नहीं आ रहा कि मेट्रोपॉलिटन शहर है कि कोई छोटा सा गांव है जहाँ पे सिर्फ क्या है में डाकू रहते हैं। बस अब तो ये गांव ही हो गया है, मतलब आप गांव, वैसे रोड वगैरह देखे तो हमें तो गांव ही फील आती है, गांव की फील। असल में मसला ये है कि अभी मर्दमशुमारी चल रही है, हमारी आए थे मर्दमशुमारी के लिए, उसमें आके पूछ रहे हैं बाथरूम कितने, पता नहीं क्या सवाल कर रहे हैं, मैं भी समझ से बाहर है। बाथरूमों से क्या करना है, बंदों का पूछो, बंदों का मर्दमशुमारी करना है, मर्दमशुमारी करने आए हो आप, बाथरूम का छोड़ो, आप बंदे पूछो भाई बंदे कितने रहते हैं, कितनों के NIC हैं, कितने रजिस्टर्ड हैं। हर चीज़ होती है। इलेक्शन होता है उससे पहले क्या में कैंपेन चल रही है, मीडिया पे दिखा रहे, सोशल मीडिया पे दिखा रहे, सेंसस हो रहा है, उससे पहले भी तो दिखाओ। लोग तो समझते हैं डकैत आ रहे हैं। हमारे स्टूडियो पे आए क्या में मेरा दोस्त क्या माइक का स्टैंड लेके खड़ा हुआ मारने के लिए उनको, ऐसी कि ये डकैत कहाँ से आ गए। अच्छा, माइक के स्टैंड से याद आया कि हमारे इदारे पता नहीं कैसे लोग बिठाए हुए हैं, उनको समझ नहीं है, अकल नहीं है, क्या नहीं है, ट्राइपॉड लेके जा रहे हैं, पुलिस ने रोक लिया। ये क्या है? मशीन गन। वो मशीन गन थोड़ी ले, ये क्या है? मतलब वो पीछा करके आया हमारे ना। हम लोग क्या है, एक बाइक लेके जाते हैं लाजमी कि यार कहीं शूट पे इधर उधर जाना हो तो हम बाइक लेके जाएं। उस बाइक पे मैं अपना ट्राइपॉड ऐसे करके, अच्छा मेरी भी गलती ये थी कि मैंने उसको गन की तरह पकड़ लिया, अब वो पकड़ा वो पीछे भाई लग गए। गलती आपकी थी, आप ट्राइपॉड लेके जा रहे थे, आप AK-47 लेके जाते वो करीब नहीं आते। ये मेरी गलती थी, उनको समझ नहीं आता ये है क्या चीज़। हाँ, उनको ये समझ नहीं आता। फिर खैर तो वो जा रहे, उन्होंने रोक लिया, भाई ये क्या है? उन्होंने बोला भाई ट्राइपॉड है। ट्राइपॉड? उन्होंने बोला कोई गन नहीं, कोई नस्ल आई है गन की। चेक करें। मैंने कहा भाई ट्राइपॉड है, कैमरे का स्टैंड है। अच्छा प्रेस में होते हो? सीधे बोले ना हाँ। हमने कहा हाँ। अब क्या बहस करें उससे, यूट्यूबर हैं, फिर वो बोलेगा टिकटॉकर, फिर वो बोलेगा टिकटॉक पे बनाते हैं, वो फिर दिल दुखेगा। इससे बेहतर हमने कहा हाँ, उनकी हाँ में हाँ मिलाई। जो बोलते हैं वो बोलो हाँ यही है, जो अच्छी चीज़ बोल रहे हैं उसमें बोलो हाँ यही है। वो फिर बोलेंगे जी सर अल्लाह हाफिज जाए, ऐसी है सर, वरना बोलेंगे आ जाए। तो बस वो उन्होंने पीछा किया था, छोड़ दिया, तो उनकी मेहरबानी है सर, साहब लोग हैं, कुछ कह नहीं सकते। ऐसी है। बहुत मज़ा आया आपके साथ, और वेरी वेल। आप अगर क्या मैं कुछ कहना चाहें तो आप पब्लिक से कह सकते हैं, डकैती के हवाले से और किसी भी हवाले नहीं, से। असल में बस कहना यही चाहूँगा एंड में, मोटिवेट ही कर सकता हूँ। ज़रूर। लेकिन जिनके पास पैसा है वो तो जा सकते हैं,
वो सोच भी सकते हैं जाना, अफोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो सोच भी नहीं सकते कि यार हम निकलें इस मुल्क से या कहीं चले जाएं। उनको रहना है। अब ये दलदल बनता जा रहा है, मतलब जितना आप धसोगे उतना धसते ही जाओगे और फंसते जाओगे, डॉलर के रेट और ऊपर जाते रहेंगे, आपकी जो करेंसी हमारी डाउन होती जा रही। लेकिन ये है कि ऐसी बात नहीं है कि मुश्किल ही है, बहुत सी आसानियाँ भी हैं। तो बस ये है कि सर्वाइव करना सीखना है, ऐसी बात है। मुश्किलें होती हैं, उसके साथ ऐसा नहीं है कि हमेशा रहेगी मुश्किल। अल्लाह ताला ने कुरान में भी बोला है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। दिन हमेशा नहीं रहता, रात हमेशा नहीं रहती। अच्छे दिन भी थे, हमें अच्छे दिनों को सोच के खुश होना चाहिए और बुरे दिनों पे दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से। बस ये कि इंशाल्लाह दुआ यही है कि अच्छे दिन भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि बुरे दिन हमेशा रहेंगे। एक न एक दिन, बस एक दिन इंशाल्लाह एक नया सूरज निकलेगा और अच्छा दिन आएगा, फिर वैसे ही हम फलेंगे फूलेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है अल्लाह से इंशाल्लाह। बस एंड में यही कहना चाहूँगा भाई, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, जो मैं कहता हूँ हमेशा। बस थैंक यू। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।